से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जनता से किस तरह का अपील करना चाहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले मैं पूरे अणुशक्ति नगर विधानसभा के मतदाताओं को बताना चाहता हूं कि आने वाली विधानसभा में मैं अपक्ष उम्मीदवारी अर्ज दाखिल करने जा रहा हूं। क्या तैयारियां किया है आपने चुनाव लड़ने के लिए, और किन किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाएंगे? अणुशक्ति नगर विधानसभा में मैं पिछले वक्त भी खड़ा था, तभी भी मुद्दे वही थे और अभी भी आने वाले इलेक्शन में मेरे मुद्दे वही रहेंगे। उसके पहले मैं अणुशक्ति नगर विधानसभा के जनता को अपील करना चाहता हूं कि आने वाले 29 अक्टूबर को सुबह 10 बजे अशोक नगर हनुमान मंदिर, यहाँ से मैं श्री माते का दर्शन लेके वो रामदूत हनुमान जी का आशीर्वाद लेके आशीर्वाद यात्रा शुरू करने वाला हूँ। लाखों की संख्या में आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित रहिए और अणुशक्ति नगर के विकास के लिए और हिंदुत्व के रक्षण के लिए ये अपक्ष उम्मीदवारी अर्ज मैं भरने जा रहा हूँ। रही बात मुद्दों की, तो मुद्दे वही है। मैंने आपको बताया था पिछले वक्त भी कि अणुशक्ति नगर विधानसभा ये ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ हमारा दुर्भाग्य है कि जो भी उम्मीदवार चुन के आता है वो अणुशक्ति नगर के बाहर के कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आता है। नवाब मलिक साहब थे, वो भी कुर्ला रहते थे। तुकाराम काते साहब थे, वो भी घाटला में रहते थे। तो स्थानिक मुद्दे, स्थानिक परेशानियां ये स्थानिक लोगों को पता होता है, बाहर लोगों को पता होता नहीं है, क्योंकि उनको यहाँ आना नहीं है। अभी स्थानिक मुद्दे क्या है, तो आप देख सकते हो कि अणुशक्ति नगर ज्योग्राफिकली इतना बड़ा है कि यहाँ पहाड़ी इलाका बहुत है, और पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ की रस्तों की समस्या बहुत बड़ी है। रास्ता की समस्या तो एक अलग बात है, जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ वो आरोग्य, एजुकेशन का काम होता है कि ये सब सुविधा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये आपके विधानसभा में आप चालू करना चाहिए। लेकिन पिछले 10 वर्ष में, 10 नहीं 15 वर्ष से नवाब मलिक साहब 2 टर्म आमदार रहे, तुकाराम काते साहब 1 बार आमदार रहे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ऐसे कि पिछले 25 वर्ष से यूसुफ अबरानी साहब थे, वो भी कुलाबा में रहते थे। मतलब कि इस अणुशक्ति नगर को स्थानिक आमदार मिला नहीं है, उसी वजह से इस अणुशक्ति नगर का विकास नहीं हुआ है। और इस अणुशक्ति नगर का विकास कब हो सकता है कि जब इस अणुशक्ति नगर विधानसभा में जैसे चिता कैंप है, गोवंडी है, देवनार गांव है, पांजरापोल है, हमारा अशोक नगर है, ओम गणेश नगर है, गडकरी, विष्णु नगर, प्रयाग नगर, गौनपाड़ा, अग्रवाल कॉलोनी, मनीष विजय सोसाइटी, ये जो एरिया है, या आप देख सकते हो एक भी मैटरनिटी हॉस्पिटल नहीं है, एक भी अच्छा अस्पताल नहीं है। अगर किसी घर में कोई बीमार होता है या किसी को हार्ट अटैक आता है या किसी को कैंसर होता है, पूरे अणुशक्ति नगर में एक भी हॉस्पिटल नहीं है। तो मेरा सबसे पहला मुद्दा वही होगा कि अगर मैं जीत के आता हूं तो किस तरह फंड लाकर यहाँ अच्छा अस्पताल बनाओ, और कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, उसका मुफ्त में इलाज उस हॉस्पिटल में हुए। उसके बाद पूरे अणुशक्ति नगर में एक भी स्कूल या कॉलेज नहीं है। महानगर पालिका की स्कूल है, लेकिन उसमें उस स्कूल में टीचर्स लोग की संख्या बहुत कम है। तो अगर आप बोलते हो कि बच्चा ये भारत का भविष्य है, तो बच्चे को शिक्षण देना बहुत जरूरी है, और शिक्षण वो मुफ्त होना चाहिए। सरकार कमिटमेंट तो करती है मुफ्त शिक्षण की, लेकिन पूरे अणुशक्ति नगर में एक भी ऐसी स्कूल या कॉलेज नहीं जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षण मिल सके। उसके बाद यहाँ सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां है, आरसीएफ है, एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, एजेस कंपनी है, लेकिन यहाँ लाखों का नौकरियां होने के बावजूद स्थानिक भूमि पुत्रों को नौकरी नहीं दी जाती है, बाहर के लोगों को नौकरी दी जाती है। तो जीत के आने के बाद अणुशक्ति नगर का मेरा पहला यही मुद्दा होगा कि मेरे भूमि पुत्रों को यहाँ नौकरी कैसे मिले। अच्छा, जो अनपढ़ है, गंवार है, नौकरी नहीं कर सकते, कैटेगरी में नहीं बैठते, तो यहाँ अणुशक्ति नगर विधानसभा में बहुत सारे एमएमआईडी की ऐसी खाली बिल्डिंग है, लल्लू भाई में है, फिर अशोक अपने कुकरेजा कंपाउंड में है, विष्णु नगर में, गौनपाड़ा में, चिता कैंप जैसे इलाके में अपन हर घर में छोटे छोटे लघु उद्योग चालू कर सकते हैं, जैसा पेन बनाना, शार्पनर बनाना, टोकरी बनाना, झाड़ू बनाना। उस लघु उद्योग से हम हर एक मेरे मतदार के घर में एक व्यक्ति के पीछे 20 से 25 हजार रुपया रोजगार उपलब्ध कर सकते। अगर एक घर में 4 लोग काम करते हैं तो कम से कम हर महीने उनके घर में 1 लाख रुपए का उत्पन्न चालू होगा, तो मेरे अणुशक्ति नगर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उनका विकास होगा। यही मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ कर अपील करता हूं
कि पिछले 20 साल से हम इस अन्याय के विरुद्ध लड़ना है, तो आने वाले 29 अक्टूबर को अशोक नगर हनुमान मंदिर के यहाँ लाखों की संख्या में उपस्थित रहिए और आशीर्वाद यात्रा में उपस्थित रहकर सभी मेरी माता बहन भाई आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए और आने वाले 20 तारीख को मेरा जो भी चुनाव चिन्ह रहेगा, मैं अपक्ष उम्मीदवार बोल के खड़ा रह रहा हूं, तो मेरे चिन्ह के सामने मतदान करके मुझे एक स्थानिक आमदार बोल के आप मुझे जिताओगे, ये आपसे अपेक्षा रखता हूं। जय श्री राम।